आपसे भी चुनी दामन का साथ हो गया। आप लोग समझ भी रहे हैं और आप लोगों ने छापा भी, कुछ ने साफ साफ सीधे सीधे लठ मारा है, कुछ लोगों ने भिगो के मारा है। लेकिन मैं आपकी विद्वता को सबकी प्रणाम करता हूं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, छापा सबने, इसके लिए धन्यवाद। आज का जो आपातकाल है, इस आपातकाल में जिस तरीके की खबरें लोग दबाने में लगे हुए, आप उभारने में लगे हो, ग्वालियर के इन पत्रकार बंधुओं को और सारे पत्रों को प्रणाम है। मुद्दा ईडी है, सीबीआई है, करप्शन है, नरेंद्र सिंह तोमर का परिवार है, भारतीय जनता पार्टी है, और मुद्दा जो है तीन भाजपा है। एक नाराज भाजपा, दूसरी महाराज भाजपा और तीसरी शिवराज भाजपा। क्योंकि हमारे पास तो था नहीं, इन्हीं तीन भाजपाओं में से किसी एक भाजपा का कृत्य है। नाराज भाजपा का है, शिवराज भाजपा का है या महाराज भाजपा का, ये आप लोग तय कर लोगे, आप लोग जानते हैं। आप बताएंगे साहब किसका आपके पास आया है? हम तो सवाल हम अंतर्यामी तो है नहीं जी, सुनिए ना, अभी आप प्रश्न आएंगे आपके, हम वो भी बताएंगे। तो अगर आप कहो तो ये वीडियो चलाऊं, और या फिर अगर आप लोगों ने देख रखा हो सब लोग तो समय के समय, हाँ, और इसकी स्क्रिप्ट में जरूर दूंगा, सब लोगों को स्क्रिप्ट दूंगा, ताकि पता तो चले कि ये लोग जनता में क्या कहते हैं, पता तो चले कि ये लोग कनाडा क्या बात करते, विदेश में क्या बात करते हैं। 100 करोड़ रुपए की, 18 करोड़ रुपए की, 21 करोड़ रुपए की, तो ऐसी ऐसे बातें हो रही जैसे हम लोग चने मूंगफली की बात करते हैं। तो समझ ही में नहीं आ रहा, अकाउंट्स में भी ऐसे लिए दिए जा रहे हैं। कहाँ है ईडी भाई? जरा सा एक अपराधी के मुंह से नाम लिखवा करके ईडी ने जारी कर दिया कि बघेल, और ये क्या परफेक्ट केस ईडी का नहीं है? क्या हुआ है? एक वीडियो आपके सामने सरफेस हो रहा है, उसमें कथित रूप से नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे, जो कृषि मंत्री हैं पिछले लंबे समय से, उनके संबंध कनाडा से बताए जा रहे हैं, कनाडा से बात हो रही है, कनाडा से पैसे आने की बात है। तो कनाडा से तो आजकल हमारे संबंध बहुत खराब है। एक वहां खालिस्तानी भारत की सरकार को आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा मारा था, हमें तो गर्व है। हमारे संबंध उनसे वीजे तक के नहीं है, लेकिन धन के संबंध हमारे जो बताए जा रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के परिवार के, वो है। तो ईडी के लिए, फेमा के लिए, फेरा के लिए, रॉ के लिए, इन एजेंसियों के लिए नहीं है। जरा जरा से काम पे आप ईडी को भेज देते हो विपक्षी नेताओं के घर पे। इस काम में अभी तक 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं इस वीडियो को सरफेस हुए, जिसमें वो स्पष्ट कह रहा है कि 18 करोड़ फलाने खाते में। और सबसे बड़ी बात है, मुझे तो एक चीज और वैसी लग रही कि मैं लखनऊ से आया हूं, लखनऊ में भी त्यागी जी का नाम ले रहे हैं, खाते लखनऊ में। मतलब अरे भाई, खाते ग्वालियर में कर लेते, खाते जो है ग्वालियर में कर लेते, आप लखनऊ खाते कर रहे। सरकार है ना वहां बाबा की, बुलडोजर। तो मैं एक आपसे कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग क्या कर रहा है, देश की सरकार क्या कर रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव है ना, केंद्र में तो चुनाव है नहीं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या ये जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ये जांच, इसका पता नहीं चलना चाहिए कि वो पैसे आए तो आए कहां से, और है तो किसके खाते में? वो जो लड़का बोल रहा है कथित रूप से, जिससे श्री तोमर जी का बेटा कहा जा रहा है, वो किस किस खातों में पैसा डलवाने की बात कर रहा है, उन खातों की क्या वैधता है, किस खाते में है पैसे? 18 करोड़ कह रहा आ गए हैं, 21 आने वाले हैं,
100 करोड़ की बात चल रही है डंडौतिया जी, और जा रहे हैं। कृषि कानून भी जो है विदेशियों के कहने से बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ये पैसा आतंकवाद से तो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कनाडा में तो उसका खालिस्तान वाला बड़ा मसला है, और कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि कृषि कानूनों से भी कुछ संबंध हो रखता हो कि भाई कृषि कानून लागू हो जाएंगे, ऐसा हो कुछ हो, उसके लिए कुछ धन अर्जन की। हम लोग तो, हमें तो 100 करोड़ गिनने भी नहीं आते, और ये लोग ऐसे कह रहे कि 18 करा देंगे, 21 करा देंगे, 100 करोड़ कहना बात कर लो हो जाए, खाते कह लगे दे देंगे। तो मैं जो आपसे कह रहा हूं कि एक तो ये कृषि मंत्री रहे 2019 तक, ये इस्पात मंत्री भी रहे और खनन मंत्री भी रहे, तो फुल डिपार्टमेंट। खान, इमरानी खान, अभी छत्तीसगढ़ की जो कंपनी है जिसमें अभी हमने कहा कि भाई सरकार को दे दो स्टील प्लांट, ये बड़े। तो हमारा स्पष्ट रूप से है कि जब इतने बड़े आरोप आ रहे हैं, कथित रूप से सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहा है, वहीं से हमने लिया है इसको, आप लोगों ने भी इसको देखा है, तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या नरेंद्र सिंह तोमर जी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? राजनीति में शुचिता की बात करने वाले लोग क्या अब भी इस्तीफा नहीं देंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र सिंह तोमर जी को बर्खास्त नहीं करेंगे? क्योंकि उनके रहते तो जांच संभव है नहीं, उनके बेटे का मामला है, पद पर है तो उसके बेटे की जांच करने में जांच एजेंसियों को समस्या आती है। ये इतना बड़ा खुलासा हुआ है, चुनाव के बीच में हुआ है, और हमने नहीं किया किसी नाराज महाराज और शिवराज भाजपा की बात हो रही। ऐसा कोई है नहीं कि जो एक आदमी बात कर रहा है दूसरा आदमी वीडियो बना रहा है उसी। भाई आया तो ये उसी तरीके से है ना, ठीक है जी, अपने नहीं बनाया है योगेंद्र भाई, किसी दूसरे ने बनाया होगा। आपको दिख रहा है वीडियो में एक ऐसे वीडियो पकड़ा हुआ है ना, पीछे एक आदमी खड़ा है, पीछे वो कृषि मंत्री के पद से या तो ये इस्तीफा दे, वरना नरेंद्र मोदी जी इनको बर्खास्त करें। और केंद्रीय चुनाव आयोग से हमारी मांग है कि इस वीडियो के आलोक में वो ईडी को, वो बाकी जांच एजेंसीज को, क्योंकि इसमें खालिस्तानी एंगल भी हो सकता है, कनाडा का मामला है इसमें। एक मिनट, इसमें एक संशोधन बंबई में है, अगर ये कहीं कोई वीडियो किसी और उसका होता तो यकीन मानो अभी तक ईडी मोनेडो की बंबई ब्रांच में पहुंच गई होती। ये मोनेडो फाइनेंशियल सर्विस का नाम आ रहा है बीच, पैसे का, फाइनेंशियल सर्विसेज का ट्रांजैक्शन करती है। तो हमारी चिंता है देश को लेकर के कि पहले तो 5 करोड़ रुपए बताते छत्तीसगढ़ में आ गए, भाई नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए कैसे आ गए बाहर से पैसे, और अब ये 100 करोड़ रुपए बैंक में जा रहे हैं, ये भी नरेंद्र मोदी जी के लिए होते हुए जा रहे हैं। क्या केंद्र की सरकार इतनी कमजोर हो गई, या फिर ये मिली भगत? तो कनाडा से मिली भगत होना एक बहुत खतरनाक संकेत है देश के लिए। कनाडा के फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर इस तरीके की बात होती है जैसा वीडियो में बात हो रही है, तो ये देश के लिए घातक है, ये घातक। जिस लैंड डीलर की बात हो रही है वो कौन है, उसकी आईडी अभी तक क्यों नहीं पहुंची? तो मैं आपसे बस छोटी छोटी सी मेरी डिमांड है जो हम चाहते हैं इस वक्त, बाकी तो ये हमने प्रेस नोट दे दिया आपको। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से जुडिशियल इंक्वायरी के माध्यम से, और जब तक इसकी जांच हो नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र तोमर साहब को पद से बर्खास्त करें, क्योंकि उनके पद पर रहते हुए जांच संभव नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए में जिस तरीके की कार्रवाई विरोधी पक्ष के नेताओं पे हो रही है, कम से कम ऐसी कार्रवाई तो कर दो, इससे खतरनाक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो आतंकवाद का भी एंगल आ सकता है। और जांच शुरू होगी, ईडी तुरंत कार्रवाई करे।
वो खाते बताएं, और अगर ये काला धन है तो इनकम टैक्स अपनी कार्रवाई करे, हिंदुस्तान में सीबीआई अपनी कार्रवाई करे, और शिवराज सिंह जरूर बताएं भाई। एक चीज तो है कि शिवराज सिंह बताएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या चुप्पी तोड़ेंगे शिवराज सिंह? नरेंद्र मोदी जी चुप्पी तोड़ेंगे और देश को जवाब देंगे? शिवराज सिंह ऐसी सी बातें कहते रहते हैं, क्या चुप्पी तोड़ेगा इस भ्रष्टाचार पर कथित रूप से? तो मैं आपसे सिर्फ यही आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में सबसे बड़ा हथियार कोई है तो आप पत्रकार मित्र, हमारे पास और कोई हथियार नहीं, हमारे पास आप पत्रकार मित्र हो। एक बार सिंधिया जी से भी पूछ लेना, अगर वो है तो यही कहीं, हाँ, कि भैया क्या कह रहे हो इसमें, कहां से आया, कितना आया? शिवराज सिंह जी ने तो वैसे ही 2-3 दिन पहले बोला काला धन अकाउंट में लेने की बात की जा रही है, कहीं ये सस्पेंस तो नहीं है? अकाउंट में काला धन कोई लेता है क्या? तो आप बता देना, नरेश तोमर जी अगर उनका बेटा है तो उनकी आप जो है इनकम टैक्स का रिकॉर्ड उठा लें, क्या वो 100 करोड़ रुपए का लेन देन कर सकते हैं? वही बात। अरे काला धन तो सीधा काला धन नहीं, आतंकवादियों का भी धन हो सकता है। ये मसला यहाँ पर ये नहीं है, आप ये है ना इन्वेस्टमेंट वाली बात, बाहर से पैसा आ रहा है, किस काम के लिए? कनाडा से ही पैसा क्यों आ रहा है? इसका मतलब जो देश में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, जो एफडीआई कहते हैं, हाँ। उसमें भी यही हाल है। अगर आप एफडीआई आएगी तो कोई आदमी वीडियो पे बात नहीं करेगा कि 4 हमें अकाउंट दे दो। एफडीआई के लिए अगर आ रहा है तो एक कंपनी होती, उस कंपनी में पैसा आता है, उस कंपनी का पैसा बाकायदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संज्ञान से आता है, और उसमें चाहे 10 लाख करोड़ आए, 20 लाख करोड़ आए, उसका एक सेट प्रोसीजर है, उसमें किसी मंत्री के बेटे की आवश्यकता नहीं होती। मैं कोई आरोप नहीं, मैं आरोप जो है उस वीडियो के माध्यम से लगा रहा हूँ, कथित है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। एक चीज जान लीजिए, हमारा सवाल ये है कि क्यों रिलीज हुआ? ये तो भाजपा वालों से पूछे साहब, ये तो मैंने कहा नाराज भाजपा, महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा ये बताए, क्योंकि हमारे पास तो कोई मुद्दा नहीं, तो हमने तो सोशल मीडिया से लिया, हम तो इसकी सत्यता की भी पुष्टि नहीं करते। निसंदेह इसमें देश के ऊपर अगर कोई तेरा कुछ नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, रोहित का नाम लिया जा रहा है, किसी रोहित तोमर का नाम नहीं लिया जा रहा है। ये मैं नहीं जानता, और मेरी जो जानकारी है, आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये इनसे शादी का कारोबार। पहली चीज, किसी रोहित की बात हो रही, मैं उनको नहीं जानता, उसकी जांच हो, ईडी जांच करे, सीबीआई जांच करे, प्रदेश सरकार जांच करे, और उसमें चाहे जितना प्रभावशाली व्यक्ति हो, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, ऑलरेडी उसमें ईडी की जांच है, चाहे जिसका आदमी हो, चंडीगढ़ उसको पूरी तरीके से पर्दाफाश हो, जेल जाए, और पैसे उसके कॉन्फिस्केटेड हो बाकायदा, चाहे वो कोई हो, कितना भी प्रभावशाली। अब इसमें मेर तेर में नहीं पड़ा, वीडियो हो, पता नहीं ये धंधा कब से चल रहा हो, ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ईडी जांच करे। ईडी तो कहती है कि हम तो 7 पुस्तकें खोज लाते, हमारी तो 7 पुस्तकें खोज लाए, लेकिन कम से कम किसी भाजपा वाले की तो 7 पुस्तक छोड़ो, 3 ही पुस्तक खोज ले। और भारत देश से बाहर से पैसा लाने की बात किसी भी रूप में जो है वो देश के लिए शुभ नहीं है। जो बाहर के पैसे को अब भी नहीं रोक लगा सकती है, तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए भाई।